झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन की कार्रवाई की शुरुआत में झारखंड समेत देश के प्रमुख हस्तियों व अन्य लोगों के साथ साथ अलग अलग हादसों में दिवंगत रहे लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की ओर से श्रद्धांजलि संदेश पढ़ा, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य विधायकों ने शोक प्रस्ताव पढ़ते हुए संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान डुमरी विधानसभा से जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने शोक प्रस्ताव में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से अपील की कि प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो के पार्थिव शरीर को झारखंड लाने में हुई देरी पर जल्द से जल्द पहल की जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए, ताकि भविष्य में दूसरे राज्यों या देशों में मृत प्रवासी मजदूरों के शव को त्वरित रूप से राज्य में वापस लाया जा सके। उन्होंने इस दौरान पिछले 15 से 20 दिनों में झारखंड के खासकर बोकारो एवं आसपास के इलाकों में 15 से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत का भी मामला उठाया और उनके परिजनों के लिए मुआवजा राशि की भी मांग की। जयराम महतो ने बोकारो के बीसीएल आंदोलन के दौरान मारे गए प्रेम कुमार और मानसिक प्रताड़ना से आत्महत्या करने वाले शंकर महतो और जादू महतो को न्याय दिलाने की भी मांग की। विजय कुमार महतो मेरे ही विधानसभा के हैं और मैंने पत्र के माध्यम से सभी विभागों को लगभग पत्र लिखा है। एमएससी को लिखा, केंद्र मंत्री को लिखा, जो विभाग के मंत्री हैं, राज्य मंत्री को भी मैंने लिखा, संजय यादव जी बैठे हैं, मैंने उनको भी पत्र लिखा है। गिरिडीह के कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर को मैंने पत्र लिखा है। सही बात है, 40-45 दिन हो चुका है और विजय कुमार महतो का पार्थिव शरीर नहीं आ पाया है। बहुत ही दुखद घटना है। मात्र 25 साल का नौजवान था अध्यक्ष महोदय। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा और साथ ही मैं एक आग्रह करूंगा कि विगत मात्र 15 दिनों में सिर्फ मेरे विधानसभा से लगभग 15 से 16 प्रवासी मजदूरों का निधन हुआ है। अभी 2 प्रवासी मजदूरों का शव आया है अध्यक्ष महोदय, एक राजस्थान से आया है और एक किसी अन्य राज्य से आ रहा है। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं सरकार को यह भी कहूँगा कि इस पर एक विशेष कमेटी रखे। जो प्रवासी मजदूरों का शव अगर आ रहा है तो उनका शव जल्दी से जल्दी हमारे राज्य में आए, हमारे गाँव में आए और उन्हें एक आर्थिक मुआवजा भी मिले। मैं इससे सरकार से ये मांग करता हूं, जिनमें अभी दिलेश्वर महतो, मनोज कुमार महतो, छेदी सिंह, लालजी महतो जैसे लगभग 15 के आसपास प्रवासी मजदूरों का डेथ हुआ है, जो विगत मात्र 15 से 20 दिनों में। और साथ ही अध्यक्ष महोदय, प्रेम महतो काफी चर्चित मामला था। बोकारो में बीएसएल जो प्रोजेक्ट है, जहां पर वो अप्रेंटिस संघ वाले थे, धरना दिए थे और उनकी मांग थी नियोजन को लेकर, और सीआरपीएफ की गोली से उनकी हत्या की गई। मैं उस परिवार और प्रेम कुमार महतो को भी न्याय मिले और साथ ही साथ बीसीसीएल की मानसिक प्रताड़ना से शिवशंकर महतो और जादू महतो ने भी अपने पूरे बॉडी में आग जलाकर आत्महत्या किया था अध्यक्ष महोदय। उस परिवार को भी न्याय मिले। मैं ये आप सबसे, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और साथ ही पुनः जो लोग हमारे बीच नहीं रहे, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, इस शोक पीड़ा को सहने की शक्ति मिले। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शोक प्रस्ताव पेश करने के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी देश के जाने माने हस्तियों के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अपनी बात रखते हुए पिछले महीने दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके की घटना की चर्चा की और इस बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच का दम भरने वाली सरकार के राज में देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले लाल किले के पास बम धमाका होना देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने मक्का मदीना जा रही बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त की। कि दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाके में दर्जनों लोगों की मौत हुई। उन तमाम लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन तो अर्पित करता हूँ, साथ ही इस घटना पर आक्रोश व्यक्त भी करता हूँ कि जब सरकार दम भरे कि न हम 56 इंच के सीने वाली सरकार है, पूरा देश सुरक्षित है और उसमें से इस प्रकार का देश के लाल किले पर जाके बम धमाका हो, यानी देश का कोई कोना भी सुरक्षित नहीं है, यह घटना प्रदर्शित करता है। इन तमाम लोग जिन घटनाओं का जिक्र आपने किया है, खास करके इस घटना के प्रति आक्रोश व्यक्त करता हूं और जो लोग उस बम धमाके में जिनकी मौत हुई है उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही बस दुर्घटना
या ग्लेशियर के जवानों के शहीद होने की घटनाओं का जिक्र आपने किया है, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शोक प्रस्ताव पूरा होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में दिवंगत आत्माओं के लिए 2 मिनट का मौन धारण कराया और इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सोमवार को विधानसभा में राज्य सरकार की ओर से द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अलग अलग विभागों के लगभग 11,000 करोड़ के इस अनुपूरक बजट में सबसे बड़ा आवंटन मैया सम्मान योजना को मिलने की संभावना है। इसके अलावा सदन में सरकार की नीतियों, वित्तीय प्रस्तावों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।